हेलो गाइस, ये जो मैंने अभी कटिंग आपको दिखाई थी, तो अब हम इसका गला वगैरह जोड़ने का तरीका और सिलाई करने का तरीका ये सब कुछ बताने लगी हूँ। तो आप ये देखें गाइस। सबसे पहले ये हमारे बैक फ्रंट है, ये बाजू ये लैदा हो गए। उसके बाद में ये जो हमारा जो फालतू कपड़ा होता है गाइस, हमें ये कैसे गला वगैरह जोड़ते हैं ये आपको सब कुछ हम दिखा रहे हैं। कुछ भी वीडियो हमारी मिस नहीं होगी कि बीच बीच में हम वीडियो को बिल्कुल नहीं काटेंगे। वो इसलिए कि आपको हर एक चीज़, हर एक बारीकी आपको पता चले कि हमने ये कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे। हमारी वो पीछे वाली पट्टी जो होती है वो रेबदार होती है, वो कैसे काटते हैं। तो ये सब कुछ मेरी कोशिश है कि एक वीडियो मैं कटिंग की डाला करूँ, दूसरी वीडियो मैंने वो सिलाई की डालूँगी। मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको सिखाने का मतलब यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊँगा इस। तो ये देखिए गाइस, गला मैंने काट लिया था पहले ही। ये देखें, जैसा आपने गला रखना है वैसा ही आप गला काटें। और काट के ये देखें गाइस, ये दोनों साइडें जो होती हैं ना, ये इसके बराबर आनी चाहिए। उसके बाद में इसे हम प्रेस करके इसे कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, आपको ये हर एक चीज़ बताने का मकसद ये है कि ये आप इजी सीख सकें। कहीं जाने से बेहतर है कि आप घर पे यूट्यूब पे आप कुछ भी सीख सकते हो। तो देखिए गाइस, आप गला काटने से पहले गाइस, वो अब पहले से कटा हुआ था, नहीं तो मैं इसकी गले की भी आपको कटिंग भी दिखाती। तो ये जो हमारी गहराई है, ये हमारी 8 इंच है और ये हमारा 8.5 इंच है। ठीक है गाइस। ये अच्छी तरह इसे बिठा के बाद में इसे इन कोनों के साथ जोड़ देना है। ये देखिए गाइस, बाद में इसे प्रेस कर देना। अब उल्टी साइड से, अब ये सेंटर हमारा, ये देखिए ये सेंटर पीस है। ये इसकी मैंने ना अच्छी तरह से इसकी लाइन जो है वो गले को बिठा लेना, ताकि ये हमारे सिलने के टाइम हमें मसला ना हो। तो भाई ये देखें, ये देखिए गाइस, ये जो दरमियान वाली लाइन है वो हम फिर एक दफ़ा फिर ये मार्कर से भी कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा गला। अब हमारी जो बैक की पट्टी है वो आड़ी निकालते हैं, ऐसे सीधे कपड़े की नहीं निकालेंगे। ये देखें, ये कपड़े को हमने ये ऐसे आड़ा कर लेना, करके फिर बाद में इसे प्रेस करना है। इसे भी प्रेस करेंगे। अब इसे डबल फोल्डिंग करके ऐसे, तो आधा इंच जो है ये देखिए गाइस, ये हमारी गले की बैक साइड की जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे सिलाई की तरफ जाएंगे, तो मशीन की तरफ। तो आप देखें, अब सबसे पहले हमने
सुई में धागा वगैरह डाल के। तो ये हमारा सिंपल गला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाइस ये दरमियान से निशान लगा देंगे गाइस। अब हम इसमें ये जो सबसे पहले हमने गला किस पे लगाना होता है, ये जिस पे हमने ये निशान लगाया है, और ये 1 इंच जो ज़्यादा कटिंग हुआ है ये बैक साइड है, ये जो कम कटिंग हुआ है ये फ्रंट साइड है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गाइस हमने उसी के ऊपर गला लगाना होता है। बैक साइड और फ्रंट में फ़र्क होता है गाइस। ये जो निशानों वाला हिस्सा होता है ये फ्रंट होता है गाइस। इसी तरह हमने इस पे भी एक निशान लगा लिया। अब हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है, उल्टा नहीं लगाना, गला बिल्कुल सीधी साइड पे, और ये निशानों के साथ हमने ऐसे निशान मिला के सीधा। तो गाइस ये देखें बिल्कुल सीधे। ये देखिए गाइस बिल्कुल सीधे रखते हुए ऐसा ऐसा जल्दबाजी ना करें, आराम से लगाएं ताकि गला आपका अच्छा बन सके। तो गाइस ये देखें एक साइड हो गई, अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे उसी तरह। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको कटिंग भी पूरी दिखाएं और सिलाई भी पूरी दिखाएं, कुछ भी हम आपको मिस ना करें, हर चीज़ हम आपको बताएं। यहाँ हमने धागा कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा आगे आके फिर, ताकि हमें वो सिलाई थोड़ी सी आगे आके लगानी चाहिए। अच्छा तो ये गाइस अब हम इसका गला कटिंग करने का दिखाएंगे। हमने इसका गला ये देखो एकदम बिल्कुल सीधा रख के। अब हमारे गले कटिंग करने का तरीका ये देखें, हमने तकरीबन आधा इंच जो है मार्जिन छोड़ देना है दोनों साइडों पे। ये हमारा आधा इंच मार्जिन छोड़ के फिर बाद में हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं हल्के हाथों से, ताकि हमारी जो सिलाई है ना वो कटिंग ना हो। कटिंग सिलाई से ना थोड़ी सी दूरी रख के फिर ये देखिए गाइस ये हमारा हो गया। अब हम इसे ये सीधा करेंगे, सीधा करके फिर बाद में इससे फिर इस तरीके के साथ ही इसका गला बिल्कुल सीधे, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ से तो गले को नीचे वाली साइड से हम थोड़ा खींच के करेंगे ताकि हमारा जो इधर है फ्रंट है उधर थोड़ी खूबसूरती आए, कोई भी झोल वगैरह ना हो, गले को ऐसे अच्छी तरह से। ये देखिए ये फालतू इधर है तो थोड़ा सा ये कटिंग कर देंगे दोनों साइडों से। और ये हमारा गला गाइस ये देखें कितनी आसानी और कितनी जल्दी तैयार हो गया।
अब हम इसकी तरपाई का आपको बताएंगे कि तरपाई लाजमी होती है, कोई भी गला तरपाई के बगैर नहीं होता। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से लेंगे फिर ऊपर, ये ऐसे हमारी तरपाई बिल्कुल ऐसे नीचे से कपड़ा हम थोड़ा पकड़ के कर रखेंगे ताकि नीचे झोल ना आए। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी बताएं, ताकि आप जब ये गला बनाएं तो बनाती दफ़ा होता है कि नीचे झोल आता है, ऊपर वाली साइड बिल्कुल नीट होती है, लेकिन ये जो फिंगर की मदद से ये नीचे हमारी वो फिंगर की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे वो कपड़े में झोल वगैरह नहीं आते। तो कोशिश करें कपड़े को अच्छी तरह पकड़ के फिर इसकी ये तरपाई करें ताकि नीचे झोल ना आए। ऊपर तो खूबसूरती होगी, लेकिन ये जो फ्रंट है उधर झोल ना आए। और जब हमारा ये हाफ होगा तो देखें ये लाइन जो है इस लाइन के साथ अटैचमेंट हो, तो फिर ही आपका गला अच्छे से तरपाई होगा। बाज़ दफ़ा होता है ऊपर से तो तरपाई हम कर लेते हैं, बाद में गला जब सीधा करते हैं तो झोल वगैरह होते हैं काफ़ी। तो ये मैं तो ये फिंगर की मदद से, ये देखें बहुत इजी है तरपाई करना, लेकिन ये है कि जिसे समझ है। तो अगर आपको तरपाई नहीं आती तो आप एक दो दफ़ा एक सादा कपड़े पे ना 2-3 दफ़ा ट्राई करें, आपकी तरपाई अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि गला कोई भी सा है वो तरपाई तो लाजमी होती है। सिलाई वाला गला तो वैसे ही खूबसूरत नहीं होता। अगर आप काम सीख रहे हैं, आपको शौक़ है, तो आप कोशिश करें बस। ये देखें गाइस, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, मैंने सब कुछ आपको दिखा रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं वीडियो लंबी कर दूँ थोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। आपको फैंसी गले नहीं बनाने आते तो ना बनाएं, लेकिन आप टेम्परेरी गले आपको कुछ भी आना चाहिए। जब आपको ये सिंपल आएगा तो समझो आपको दूसरा भी आपके लिए आसानी होगी। ये देखें गाइस, ये हमारी तरपाई एकदम बिल्कुल ठीक होगी, कहीं भी झोल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने कपड़े को ये फिंगर की मदद से नीचे से कपड़े को पकड़ के अच्छी तरह से उसे बनाया, जिसकी वजह से मेरे कपड़े में कोई भी झोल वगैरह नहीं आया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना। उसके बाद में हमने इसे बिल्कुल ऐसे गले को ऐसे रख लेना है। ठीक है गाइस, देखें ये दोनों लाइनें भी बिल्कुल सीधी हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपका कपड़ा ज़्यादा है कहाँ कम है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें, ये ना हो कि आपका एक कंधा बड़ा एक छोटा बने, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये जोड़ के देख लें कि थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप उसी टाइम निकालें। उसके बाद में हमने बैक का गला काटने के लिए ये हमारी बैक है और ये हमारा फ्रंट है। ठीक है गाइस, ये देखें, तो ये दोनों चीज़ें हमने इसके ऊपर रख देनी है, ये गले को। ये जैसे हमने कटिंग करने के दफ़ा ये बिल्कुल सीधा रखा था उसी तरह ही हमने रखना है। ठीक है, अब हम इसके निशान लगाएंगे गाइस। ये देखें, ये हमारे गले का निशान है, कटिंग सॉरी। यहाँ से हमने इवन थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है जो सिलाई में आना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई गले की बैक की। ये रख के करेंगे, हमारा अंदाज़ा होगा कि हमने कितना कपड़ा इधर छोड़ना है, कितना हमें ये घिराई के लिए चाहिए, और हमारी बैक साइड का गला भी बहुत प्यारा बनेगा। तो अब हम मशीन की तरफ, तो ये भी हम फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे। ये जो हमने आधा पीस कटिंग किया था
ये अब हम इसे जॉइंट कर रहे हैं। ये देखें गाइस, ये हमने तकरीबन 1 पाँव का जो है मशीन का एक पैर जो है वो उतना मार्जिन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर ये पाइपिंग जो गले की फोल्डिंग है उसमें कपड़ा कम हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल आराम से बिल्कुल सफाई के साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। कहीं से कपड़ा हमने खींचना नहीं, कहीं से हमने वो ज़्यादा नहीं लेना है, बस ऐसे 1 पाँव का हिसाब रखते जाना। ये देखिएगा, ये एक पैर का हमने ये छोड़ते हुए दबा। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। ये जो फालतू हमारा पीस है वो कटिंग करके इस पे भी हम उसी तरह छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ये वाले ये कट लगाते हुए जाएंगे, ये वाले ये पूरे गले में हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए। अब इसके ऊपर फिर एक सिलाई आएगी, जो दूसरी सिलाई होगी वो इसी कपड़े को हमने बिल्कुल सीधे रखना है और ये साइड जो सिलाई वाली वो इधर ही रखेंगे। अब हमने इस निशान के ऊपर हमने दूसरी सिलाई हमारी ये इस निशान के ऊपर आएगी गाइस। वो भी हमने बिल्कुल आराम से सफाई के साथ लगानी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मेरे बताने का मकसद यही है कि आप अच्छे से सीख सकें हमारी बैक साइड की ये कैसे कपड़ा लगाया जाता है, कैसे हम फोल्डिंग करते हैं, कैसे इसमें कट लगाते हैं। ये देखें गाइस, ये हमारी दूसरी सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके साथ गला ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा गला आ गया। गला लगाने से पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि ये जो गला ये इस जो हमने ये सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके पास रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना, उसके बिल्कुल पास रखना है। अगर यहाँ से हमारा कोई थोड़ा बहुत मार्जिन बच रहा है या जो भी हो रहा है उसे नहीं आपने देखना, आपने बिल्कुल ये जो हमारी गले की सिलाई है उसके साथ ये आए जॉइंट, तो आपका गला बहुत खूबसूरती के साथ ये बनेगा। तो उसी तरह से हमने ये भी इसी तरह ही हमने रखना। तो गाइस अगर थोड़ा बहुत इधर पीछे मार्जिन होता है तो उसका कोई मसला नहीं, आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा बहुत मार्जिन बच रहा है ना, तो इसका कोई अगर हम ये देखें कटिंग कर देंगे, लेकिन ये हमारा गला ना ख़राब हो। अब हम इसे बिल्कुल सीधा करेंगे, काटते हुए बिल्कुल ऐसे रखेंगे। तो ये देखें गाइस, दोनों साइडें बिल्कुल सीधी हैं। अब इसे हम सिलाई करने का बता रहे हैं। ये देखिए गाइस, बिल्कुल इसके ये जो किनारा है इसके किनारे पे लगाएंगे ये सिलाई। जिन्हें तो ये काम आता है सिलाई का उन्हें तो पता है, लेकिन जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ये उनके लिए है। ये घर में बैठ के इजी अपना खुद का कुछ भी काम कर सकती हो। तो ये हमारा मैंने इसे थोड़ा 1-2 बार ना मैंने इसे पक्का करना होता है दोनों साइडों से, ताकि ये हमारी सिलाई जो बाद में निकले ना। तो गाइस ये देखें, ये हमारा गला जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। फ़िटिंग की सिलाई के लिए ये हमने ये जो निशान लगाए हुए थे गाइस, इन्हें लगाने का यही मकसद है कि हमें
बाद में मसला ना हो कि हमने कहाँ लगाना है निशान, कहाँ तक हमने सिलाई करनी है। तो ये देखें दोनों साइडें जो है ऐसे बिल्कुल सीधे पकड़नी है। पकड़ के बाद में ये जो निशान है उसी निशान के पास हमने एक दो बार पक्का करना है। ये पक्का हो गया। अब उसके बाद में हमने इसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है गाइस। तो गाइस ये देखें ये हमने फिर 2 दफ़ा पक्का करना है ऐसे करके, दोबारा फिर पीछे जाना है। ये 2 दफ़ा पक्का करना होता है हमने। ये जो लास्ट है या कट लगाने का हमारा ये मकसद होता है कि ये जो फिटिंग में उसमें झोल नहीं आता। तो दूसरी साइड लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये देखें पहली सिलाई जो हमने वो आर्म होल से शुरू की है, तो दूसरी सिलाई हमारी जो है वो हिप से शुरू होगी, क्योंकि दूसरे निशान इसके दोनों फ्रंट पे होते हैं। तो ये लगाने से पहले हमने ये 2 जोड़ है बिल्कुल सीधे कर लेना है। और ये हमारा हिप वाली साइड आ गई। उसी तरह हमने जैसे 2 दफ़ा पक्का किया, ये भी हमें उसी तरह ही पक्का करना है। अब हम उसी निशान के ऊपर सिलाई लेते जाएंगे और ये कोशिश ये रखनी है कि हमारे दोनों पीस एक जैसे इक्वल हो, कोई भी कमी ज़्यादा ना हो। तो फिर ही हमारा कपड़ा जो है सिला हुआ पता चलता है। तो इसी तरह ही हमने ये वाला आर्म होल के ऊपर ये आ गया। अब ये हमने जैसे उधर कटिंग की है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के 1 इंच पे हमने ये भी कर दिया। अब हमारा जो है वो इस्त्री की तरफ जा रहे हैं। तो देखें गाइस हमारी को कटिंग वगैरह ये वो सारा कुछ मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसे घेरे को बनाने का आसान तरीका, हमने इस पर कुछ भी नहीं लगाना। सिंपल शर्ट को बनाने का तरीका बता रही हूँ कि सिंपल आप अच्छी और नीट बैस कैसे बना सकते हैं। अब हमारा जो ये निशान हमने लगाया था, इसी निशान के ऊपर हमने इसी को ऐसे फोल्ड कर देना है, ऐसे बिल्कुल सीधे रेब में, और इसे हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमने जैसे निशान थे उसी निशान की अकॉर्डिंग हमने इसे उल्टा के इसे प्रेस कर रही हूँ। और ये जो मैंने ये सिलाई है इसके ऊपर आएगी बाद में। ये घेरा बनाने का तरीका है। जो न्यू है जिन्हें घेरा भी नहीं बनाना आता, कहीं से कपड़ा कम होता है कहीं से ज़्यादा होता है, तो जब ये घेरा बनता है तो बाद में देखती हैं कि आगे वाला तो थोड़ा ज़्यादा है पीछे वाला थोड़ा कम है, या कभी होता है कि पीछे वाला कम आगे वाला ज़्यादा। तो ये चीज़ नहीं होगी, आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो घेरा जो है वो ना कोई कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट होगा। और उसके बाद में हमने इसी तरह से इसे प्रेस करते हुए, और ये जो निशान है हमारा गाइस, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, थोड़े ये बना दूँ। तो ये हमारा बैक का भी हो गया, फ्रंट का भी हो गया। ये हमारे वो चाक का निशान है। तो ये देखें बिल्कुल ये सीधे हैं, ठीक है। इसी लाइन को हमने कुछ सीधे सीधे इसे बिठा के इस तरीके के साथ, तो फिर मैं घेरा बनाने की दफ़ा कोई थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। ये फालतू कपड़ा जो है थोड़ा थोड़ा जो मैंने ज़्यादा काट दिया ताकि घेरा इतना खुला हुआ भी अच्छा भी नहीं लगता। ये देखो ये मैंने फालतू कपड़ा काटिंग कर दिया।
इसी तरह से हमने हिप की साइड पे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है वो निकाल दूँगी दोनों साइडों से। ये देखें, तो अब हमारा घेरा ये देखें गाइस बिल्कुल सीधा। ये देखिए, कहीं से भी कम कहीं से भी ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। हम एक दफ़ा फिर नाप करेंगे ताकि हमें फिर कोई मसला ना हो। तो ये हमारा 25 इंच था और गाइस 25 इंच ही है। तो ये ना हो कि हम घेरा बना कर बाद में नाप करें तो फिर हमारा कम ज़्यादा हो। हमें कोशिश यही करनी है कि हमने इस्त्री करने से भी पहले ये वाला नाप लेना है। तो लेने के बाद हमने ये साइडें बिठानी है ताकि हमें एक ही दफ़ा ये इस्त्री वाला काम जो है हमें एक ही दफ़ा करना पड़े। तो अब हम इसके घेरे को बनाने का तरीका देखिए गाइस, इस लाइन को बिठाने का मकसद यही है कि हमारा घेरा, ये देखिए हमने बाकी कपड़ा सारा अंदर फोल्ड कर देना ऐसे। हमें जितना मार्जिन फ्रंट पे चाहिए ना कि हमने इतना फोल्डिंग करना है। हमारा चाक इतना बन के पट्टी हमें इतनी चाहिए। तो ये देखें, ये हमारी लाइन लगी हुई है। तो बाकी कपड़ा जो हमने इसके हिसाब से घेरा बनाते हुए जाना है। देखिए गाइस, अब हम ये चाक वाली साइड पे आएंगे। उसी तरह हमने ये देखें फालतू कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सारा था वो हमने कटिंग कर दिया ताकि हमें ये बनाने की दफ़ा हमें मुश्किल ना आए। ये बिल्कुल सीधे लगाते हुए बाद में हमने 1 इंच का मार्जिन 1 इंच से ऊपर आके फिर हमने एक ऊपर बिल्कुल सीधे कर देना। फिर हमने बिल्कुल सीधे करते हुए फिर हमने इसे भी फोल्ड कर लेना। इसे फोल्ड करके फिर हमने ये सिलाई लगानी है, पहले नहीं लगानी। अब हम ये दूसरे घेरे पे आएंगे। उसी तरह हमने हमारा निशान तो जो हमने प्रेस के साथ किया हुआ था तो गाइस ये देखें, और ये जो हमारा फालतू कपड़ा है हमने इसे बिल्कुल सीधे कर देना। दूसरी साइड पे भी अगर हो तो ये भी हम बिल्कुल सीधे कर देंगे। देखा, अब हम दूसरी साइड का घेरा बनाएंगे। गाइस ये देखिए, ये नीचे का घेरा है और फोल्डिंग करी मैंने पहले का फोल्डिंग कर लिया। तो यह मैं आपको फिर दिखा रही हूँ कि ये हमारी पट्टी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सारा ब्लैक है। एकदम बिल्कुल सीधे रख के, तो हमारी कोशिश यही है कि हमने ये वाली जो पट्टी है ना दूसरी साइड पे फ्रंट पे ना नजर आए, हम इसीलिए ये फिर पट्टी इसके अंदर ही फोल्डिंग कर रहे हैं।
ये पट्टी वाला जो है ना वाइट वाला पीस हम थोड़ा कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारी जो ना वो ये कलर नीचे ना घेरे की दूसरी साइड पे नज़र ना आए, बस हमारी कोशिश यही है। तो ये घेरा बनाने से पहले ये जो थोड़ा बहुत कपड़ा इसके अंदर आ रहा है इकट्ठा करके, ताकि जब हम ये वाली सिलाई लगाएं घेरे की ये बाहर की तरफ ना निकले। यहाँ थोड़ा बहुत अगर हमें ये एडजस्ट करना भी पड़े तो कर लेंगे। ये देखें इस साइड पे हमने वो वाली पट्टी नहीं लेकर आए क्योंकि वो बुरी लगनी थी। तो अब हम इसका घेरा दूसरी साइड लगा जो है सॉरी ये जो साइड की सिलाई है वो बता रही हूँ। ये बिल्कुल उल्टी साइड से शुरू करेंगे तो गाइस बड़ा खूबसूरत बनेगा घेरा। मैं तो उल्टी साइड से शुरू करती हूँ। तो ये बिल्कुल एक किनारे पे रख के आपने सिलाई लगाना। स्टॉप करो। उन्हें ना पी लिया छोटे बच्चे ने। आ जाओ। नहीं पीता जी निशान लगा होया सी इन्हें। नहीं वो पिछले माह हम बुला गए, आज तो हमारे आज पहला दिन है। अच्छा जी चेक करा दे इसका भी ऐसा करो, इसका ये करो। इंज पे आ जाए क्योंकि नहीं फिर उठ के नहीं रोला पड़ जाना। कुछ नहीं कुछ नहीं। सबसे बड़ा ये सोया सोया से सोया किनारों को बड़ी सफाई के साथ ये लगाना होता है। ये जो हमारी ये एंगल सिलाई होती है ये करें कि ये बिल्कुल किनारे के ऊपर आए तो तभी ये खूबसूरती होती है। ऐसे तो घेरा जो होता है वो नहीं बनता। ये जो एंगल जो होती है ना ये सिलाई किनारे वाली ये खूबसूरत आनी चाहिए आपकी। बिल्कुल किनारे के ऊपर आए सिलाई, कोई कम ज़्यादा ना हो। और जब भी ऊपर हम ये हिप की तरफ आएंगे तो ये देखेगा इस हमारी दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल है। और इसी तरह इसी किनारे पे अब हम आएंगे थोड़ा सा ऊपर लेके सिलाई तकरीबन आधा इंच, फिर इसी सिलाई को हमने दूसरे घेरे पे ले आना है। इसी तरह हमारा दूसरा घेरा इसी तरह कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ हमारा सारा काम मुकम्मल हो रहा है। तो हम लास्ट सिलाई है, इसके बाद हम ये हमारी लास्ट थी। ये देखें किनारे बिल्कुल परफेक्ट बने हैं।
कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। ये धागे कोशिश करें धागे ना हो, धागों की कटिंग करते जाएं। ये देखिए गाइस, बिल्कुल इक्वल बना है, बिल्कुल ठीक। और अब हम इसके बाजुओं की तरफ चलेंगे। ये हमारे बाजू हैं, बाजुओं की जैसे कि मैंने ये पट्टी कटिंग की हुई थी एक्स्ट्रा, वो हम जोड़ते जाएंगे ऐसे। चलिए हम ये जोड़ मुकम्मल करेंगे। ये बाजू है, बाजू की लंबाई तो काफ़ी ठीक थी, लेकिन वो ना पट्टी कम थी, जिसकी वजह से हमने पट्टी को काट के बाद में जोड़े हैं, ताकि हमारी पट्टी जो है वो बाजुओं के अंदर आ जाए। तो ये देखिए गाइस, अब हम इसे फोल्डिंग करेंगे। जैसे हमने कमीज़ के ऊपर कोशिश की है कि हमारा ये पिंक वाला कपड़ा जो है वो सीधी साइड पे ना आए, सारा हम इसी के अंदर फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह हमने पिंक वाली साइड ऊपर रखी है और बाकी सारा मार्जिन हमने फोल्डिंग कर दिया। तो ये सिलाई मुकम्मल होगी। अब हम इसी तरह दूसरी सिलाई भी इसके किनारे पे लगाते हुए जाएंगे। तो ये हमारा जो दूसरा बाजू है तो सिलाई बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके फोल्ड करने का तरीका दिखाएंगे कि ये देखिए, ये फोल्ड करके बाद में हमने जिसका बाजू जितना रखना है पहले उसका नाप लेंगे। हमने बाजू तकरीबन 8 इंच है, ठीक है। ये बाजू बिल्कुल रख के इसे थोड़ा पक्का करके फिर बाद में सीधे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सीधे, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से हमने बिल्कुल सीधे लगानी है। ये किनारे के ऊपर ही आएगी क्योंकि ये थोड़ा मार्जिन कम था। अब हमने इसे फोल्डिंग करने से पहले हमने क्या करना है, ये जो दोनों चीज़ें हैं बाजू की, ये सिलाई वाली, इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। ये अंदर की तरफ फोल्ड करके बाद में हमने इस पर एक दफ़ा सिलाई कर देना है। तो ये हमारा बाजू बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हमने इसे बिल्कुल सीधे करना है दोनों बाजुओं को। ये हमारा एक बाजू है और ये हमारा दूसरा बाजू है। तो बस ये देखें, ये दोनों बाजू तैयार हो चुके हैं। ये देखें, तो अब हम इसके लगाने का तरीका बता रहे हैं। ये देखो, दोनों बाजुओं को बिल्कुल सीधा रख के और हमने देखना है कि कम और ज़्यादा कौन सा पीस है। ये जो ज़्यादा पीस है ये हमने नीचे रखना है, ये कम है पीस, ये हमने ऊपर की साइड पे दोनों साइडों पे आएगा। ये हमारा लेफ़्ट और ये हमारा लेफ़्ट और राइट, ठीक है। बाजू लगाने का तरीका इसी तरह हमें ये कमीज़ को बिल्कुल ऐसे रख के और ये बाजू इस तरह हमने जॉइंट कर लेना। जॉइंट करने के ये तरीका है, ये जोड़ और ये जोड़ दोनों को आपस में हमने से मिला के, तो फिर बाद में हमने इसे सिलाई करना शुरू कर देना है। तो ये हमारा सिलाई का तरीका। हमारा नीचे वाला बाजू जो कमीज़ का बाजू है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो मेरा कमीज़ का जो हमारा बाजू सिला हुआ है वो थोड़ा कम होल है। तो जिसकी वजह से हमने नीचे वाला कपड़ा जो हमने वो नहीं खींचना, ऊपर वाला खींचेंगे ताकि ये हमारा बाजू मुकम्मल हो सके।
हमारा बाजू बिल्कुल परफेक्ट लगा है, कहीं से भी झोल वगैरह नहीं है, कहीं से भी कपड़ा कम ज़्यादा नहीं है। तो अब हम दूसरा बाजू लगाएंगे, या हम लगाते हुए दिखाएंगे आपको कैसे हमने लगाया। हमारी कोशिश है कि हम आपको सब वीडियो दिखाएं, कैसे कटिंग की है, कैसे हम लगा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो ये जो हमारे न्यू है, जो सिलाई का शौक है, वो काम नहीं आता, ये उनके लिए है। जो तो काम नहीं जानते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए तो उन्हें तो पता सारा कुछ। जो हमारे न्यू है, जो सीखना चाहते हैं, जिन्हें शौक है, जिन्हें मशीन में धागा भी नहीं डालना आता, ये उनके लिए है कि घर में इजी बैठ के आप कुछ भी सीख सकते हैं। ने तो इतनी सहूलतें निकाल दी हैं, घर बैठ के आप कुछ भी बना सकते हैं। आपके लिए हर एक तरफ से आसानी पैदा कर दी है यूट्यूब ने। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही आप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब ने तो घर में बैठी हुई ख़वातीन के लिए, जो बाहर नहीं जा सकती, तो उनके लिए इतनी अच्छी सहूलतें निकाली हैं, घर बैठे जो मर्ज़ी सीख सकती हैं। जिन्हें तो काम आता है वो तो बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकती हैं। तो जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए भी है। तो मेरी डेली बेस पे ये कटिंग सादा कमीज़ों पे होगी। तो डेली बेस पे मैं गलों की सादा कटिंग बताऊंगी, कटिंग दिखाऊंगी और स्टिचिंग होगी मेरी। तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी बहुत कुछ सीखेंगी इंशाल्लाह। जैसे कि ये देखो, मैंने बिल्कुल सादा कमीज़ है, जिसे मैंने गला भी मैंने आपको बताया है कि बैक साइड का हम कैसे बनाते हैं, फ्रंट का गला, और जैसे कि हमने ये बाजू लगाने का तरीका, आर्म होल लगाने का तरीका। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये भी होगी कि आपको जैसे ये सादा कमीज़ें वगैरह, सादा ट्राउज़र वगैरह आ जाए, उसके बाद में मैं आपको न्यू फ़्राक जो कि नेट के ऊपर ये दिखाते हैं, तो उसकी कटिंग होती है कि बहुत छोटी कटिंग वीडियो होती है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी में बताऊं, हर एक चीज़ अच्छी तरह से आपको समझ आए कटिंग की। और दूसरी तो उनका भी समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिन्हें आता है तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। तो जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं और भी अच्छी तरह से वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि जो कि बिल्कुल जिन्हें काम आता नहीं है लेकिन शौक़ बहुत है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर एक न्यू फ़्राक जो है उनके बारीकी मैं कटिंग की अलहदा वीडियो होगी और सिलाई की अलहदा होगी, चाहे लंबी हो जाए कोई मसला नहीं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह हाफिज़।